कहानी का नाम है बैलगाड़ा शर्यत। महाराष्ट्र की परंपरा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हर साल दशहरे के बाद एक बड़ा मेला लगता। इस मेले की सबसे खास बात होती थी बैलगाड़ा शर्यत, जिसमें गांव के किसान अपने मजबूत और सुंदर बैलों की जोड़ी लेकर आते और रेस में हिस्सा लेते। इस बार गांव के रामू किसान बहुत उत्साहित थे। उनके पास दो हट्टे कट्टे बैल थे, कालिया और धवला। दोनों बैल रामू के लिए परिवार जैसे ही थे। मेले के एक हफ्ते पहले से ही रामू ने दोनों बैलों की खास देखभाल शुरू कर दी। उन्हें ताज़ा चारा, गुड़ और खास जड़ी बूटियों वाला चारा खिलाया जाता। हर सुबह नहर पर ले जाकर उन्हें नहलाते, फिर तेल की मालिश करते। बैल भी जैसे समझ रहे हो कि इस बार उन्हें जीतना ही है। रेस वाले दिन गांव में खूब भीड़ जमा हुई। चारों तरफ ढोल ताशे बज रहे थे। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी थी, बच्चों के खिलौने, चाट पकोड़े, मिठाइयाँ। पर सबकी नज़रें बस बैलगाड़ा शर्यत पर थी। रामू ने अपनी गाड़ी को अच्छे से सजाया, बैलों को गले में घंटियां बांधी। दोनों बैल खूब चमक रहे थे। शर्यत में कुल 10 गाड़ियां थी। सबसे आगे पटेल की गाड़ी मानी जाती थी, क्योंकि उनके बैल बहुत तेज दौड़ते। रामू के मन में थोड़ी घबराहट भी थी, पर उसने अपने बैलों पर भरोसा रखा। रेस शुरू होने से पहले सब किसानों ने अपने अपने बैलों के माथे पर तिलक किया और भगवान से जीत की प्रार्थना की। जैसे ही शर्यत का बिगुल बजा, सभी गाड़ियां एक साथ दौड़ पड़ी। धूल का बादल उठ गया। लोग तालियां बजाने लगे। रामू ने अपनी गाड़ी की रस्सी कसकर पकड़ रखी। कालिया और धवला पूरे जोश से दौड़ रहे थे। शुरुआत में रामू तीसरे नंबर पर था। आधी दूरी तक आते आते उसने अपनी गाड़ी को थोड़ा और तेज किया। कालिया और धवला जैसे उड़ान भरने लगी। रामू की गाड़ी धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ने लगी। आखिरी मोड़ पर पटेल की गाड़ी और रामू की गाड़ी बराबर थी। लोगों की सांसें थम गई और कौन जीतेगा यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी रामू ने अपनी आवाज़ में बुलंद जयकारा, जय भवानी, और दोनों बैल जैसे समझ गए। उन्होंने पूरी ताकत और दौड़ लगाई। कुछ ही पलों में रामू की गाड़ी सबसे आगे पहुंच गई। जैसे ही रामू ने फिनिश लाइन पार की, लोग खुशी से चिल्ला उठे। ढोल ताशे भी जोर से बजने लगे। रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसके गांव वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया। गांव के बुजुर्गों ने रामू को माला पहनाई और शर्यत का पहला इनाम एक बड़ा तांबे का कलश और 5,000 रुपये भेंट किया। रामू ने अपने बैलों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ने मेरा मान बढ़ाया। कालिया और धवला जैसे सिर हिला रहे थे, मानो कह रहे हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। इस तरह गांव में रामू और उसके बैलों की बहादुरी की कहानी सबके दिलों में बस गई। अगले साल की शर्यत तक लोग यही कहते, रामू के कालिया धवला को कोई नहीं हरा सकता।